कहते हैं ना कि सेफ्टी हर नागरिक की ज़रूरत होती है और समाज तभी सेफ रह सकता है जब क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके, फिर वो चाहे साइबर क्राइम हो या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले अन्य क्राइम। बिल्कुल, अपराध का चेहरा बदल रहा है और इसके साथ चुनौतियों में भी बदलाव हो रहा है। और इसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो समाधान में बदलाव होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसलिए ज़रूरत है मजबूत इरादों की, स्मार्ट सोच की और नए इनिशिएटिव्स की। और जब ये तीनों एक साथ आएंगे तभी हम क्राइम पर कंट्रोल कर सकते हैं। अपराध एक ऐसा शब्द जो हर किसी के मन में डर, असुरक्षा और चिंता पैदा करता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ हमारे कानून, व्यवस्था और तकनीक ने अपराध को रोकने की दिशा में एक नई दिशा ली है। नोएडा पुलिस में और हमारे सेंट्रल जोन में ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स शुरू हुए हैं जिससे क्राइम कंट्रोल और क्राइम प्रिवेंशन में फ़र्क पड़ा है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और नए पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स जैसे पुलिस चौकी, पुलिस थाना और पिंक बूथ इस्टेब्लिश किए हैं ताकि पुलिस की प्रेजेंस और पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा विजिबल है। उस विजिबिलिटी से एक इम्पैक्ट पड़ता है और हम लोगों ने देखा है कि पिछले एक साल में खास करके स्ट्रीट क्राइम में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और उसके रिजल्ट्स हम लोग के सामने हैं। इसके अलावा हम लोगों ने टेक की फील्ड में भी काम किया है। हम लोग एआई अपने रोज़मर्रे के पुलिसिंग में और हमारी सर्वेलेंस में और टेक्निकल इंटेलिजेंस में हम लोग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट ये रहा है कि हम लोग की जो पहले डिपेंडेंसी कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे हुआ करती थी, उसमें जो काफ़ी टाइम भी लगता था उसके एनालिसिस, हमारी डिपेंडेंसी कम होकर हम लोगों ने उसको एआई के फॉर्म में यूज़ किया है। तो हम लोग अपना काफ़ी टाइम का शॉर्ट भी कर पा रहे हैं और हम लोग उसको और प्रोडक्टिवली अपने समय को यूज़ कर रहे हैं। पुलिस बलों ने हाल ही के वर्षों में कई नई पहल शुरू की है जिससे अपराधों को रोका जा सके और लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया जा सके। हम लोग के जो स्ट्रीट क्राइम है, स्नैचिंग की घटनाओं में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। इसके अलावा लूट की घटनाएं और वुमेन रिलेटेड क्राइम में भी काफ़ी इम्पैक्ट आया है क्योंकि पुलिसिंग ज़्यादा विजिबल है और हम लोग उसके अलावा जितने भी सब इंस्पेक्टर्स हैं उन सभी को हमने एरियाज अलॉट किए हैं कि वो अपने कन्वेंशनल काम जो कि इन्वेस्टिगेशन होता है उसके अलावा वो एक पर्टिकुलर एरिया में लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो उससे भी हम लोगों ने, क्योंकि सभी को सेक्टर, जोन और बीट में बांटा हुआ है, तो ना केवल थाना चौकी बल्कि और उसको माइन्यूट लेवल पे हम लोगों ने डिवाइड किया है ताकि हम लोग हर सब इंस्पेक्टर की और हर कांस्टेबल की हम लोग अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। उससे हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने क्योंकि अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, तो उससे भी क्राइम कंट्रोल और क्राइम प्रिवेंशन में एक अच्छा फर्क आया है। सरकार, पुलिस, तकनीकी विशेषज्ञ और आम नागरिक जब सब एक साथ काम करें तो बदलाव मुमकिन है। सिर्फ तकनीक नहीं, अब पुलिसिंग में सामुदायिक भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है जो अपराधों की रोकथाम में मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने जो फाइनेंशियल क्राइम है उसके लिए एसओपीज डेवलप करी है और हम लोग की जो इन्वेस्टिगेशन का स्तर है और जो इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी है वो पिछले कुछ समय में काफ़ी इम्प्रूव हुई है। हम लोगों ने इसके एसओपीज अपने स्तर पर रेडी किए हैं जो हम लोग हर क्राइम में और खासकर फाइनेंशियल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में और उसको डिटेक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टेक की फील्ड में हम लोग एआई का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हैं और इसमें बड़ा प्रमोट भी कर रहे हैं कि हर स्तर तक, हर कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक सभी लोग टेक्नोलॉजीज़ को भरपूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम लोग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, हम लोग सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में, सीसीटीवी के एनालिसिस में, आईपीडीआर में, सीडीआर में, इस तरह के जो हम लोग के काम हैं जिससे हम लोग अपना एक सर्वेलेंस का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, हम सभी जगह पे उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमें भी जागरूक होना होगा। तकनीक, पारदर्शिता और सहभागिता, यही है अपराध रोकथाम के 3 मजबूत स्तंभ। और जब ये तीनों साथ आएं तो एक सुरक्षित समाज का सपना साकार हो सकता है। हमारे सभी ऑफिसेज में सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंटेड है। आप किसी भी ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पे आपको कितने दिनों में किसी पर्टिकुलर सर्विसेज में कितना समय लगेगा उसको आप देख सकते हैं और आपको सभी सर्विसेज आपको इतने टाइम में आपको रिजॉल्व, आप प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आप जैसे आप लोग को मालूम होगा नोएडा पुलिस और गौतम बुद्ध कमिश्नरेट जो सिटीजन सर्विसेज के डेटा पॉइंट्स हैं, खासकर सीएम डैशबोर्ड, उसमें हमेशा टॉप में ही रहा है
उसकी वजह ये है कि हम लोग की जो सिटीजन सर्विसेज और सर्विस डिलीवरी है वो उच्चतम स्तर की रही है और वो सिटीजन चार्टर को पालन करने का एक तरीका भी है और उसने एक अच्छा काम है। इसके अलावा हम लोग के जो नंबर्स हैं जैसे 112, 1930, वुमेन चाइल्ड लाइन, इस तरह के सभी नंबर्स हमारे लगातार एक्टिव हैं। किसी को अगर कोई इशू होता है उन पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।